औरंगाबाद के सभी नगरवासियों के लिए पेश करते हैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं उप चेयरमैन जुल्फ़िकार हैदर साहब औरंगाबाद। औरंगाबाद ग्रीन रे चैरिटेबल के तरफ से मरीज़ों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जा रहा है और बिल्कुल मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही है। टिकरी मोड़ औरंगाबाद। जी हाँ, याद रखें, ग्रीन रे चैरिटेबल क्लिनिक 23 और 24 तारीख को कैंप लग रहा है। बिल्कुल फ्री इलाज जल्द से जल्द। नमस्कार, 81 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरमानुल हक उर्फ गुड्डू, जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं और हर लोग इन्हें जानते और पहचानते हैं। और ये कौमी तंजीम के ज़िला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी ये एक भाईचारा सेवा दल भी इन्होंने कायम किया है, एक संगठन, उसके खुद संस्थापक भी हैं ये। और सबसे पहली बात, आपका बहुत बहुत स्वागत 81 भारत में। शुक्रिया 81 भारत का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी चुनावी माहौल है, चुनाव का जो अभी दौर चल रहा है, अभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव है और चेयरमैन का भी चुनाव है। तो इस चुनावी मैदान में हर लोग नजर आ रहे हैं, चुनावी मैदान में, कोई चेयरमैन के लिए, कोई वार्ड कमिश्नर के लिए। आप भी सियासत से जुड़े हुए हैं, तो आप क्यों नहीं नजर आए इस मैदान में, चुनावी के मैदान में? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अजीब इस शहर का विडम्बना है। 2010 में हम विधानसभा भी लड़े थे, तो उस वक्त हुआ ये कि मैं तो लोकतंत्र में अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का, संवैधानिक अधिकार है। मैंने नॉमिनेशन किया, लोगों के बीच गए, लेकिन जैसे ही हम अपनी बात बोल करके पलटते थे तो लोग हंसते थे कि देख लीजिए ये पगला गया है, खाने की औकात नहीं है, विधानसभा लड़ने गया है। तो वो हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। और मैं नहीं चाहता कि फिर से हमारी गरीबी का मजाक उड़े, गरीब का मजाक उड़े। इस शहर में संविधान में तो भाई हक ही है गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को लड़ने का, लेकिन इस तरह का बात जो लोग बोलते हैं खाने का औकात नहीं है, चुनाव लड़ने चल रहा है, वोट कटवा है तो 2 लाख ले लिया होगा, तो अरे 50,000 ले लिया होगा, इस तरह के कमेंट्स आने लगते हैं। तो मैं देखा कि अभी इस बार तो भाई चेयरमैन का चुनाव में लड़ सकता था, सक्षम हूँ, तल्लुकात है, सर्किल है, इसी शहर में पैदा हुए मार परवादा का नामी हम लोग हैं, परिवार लंबा है और करीब लोग 99% लोग जानते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि फिर मैं जब आऊंगा तो लोग हंसने लगेंगे और गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि इस गरीब का गरीबी का मजाक उड़े, गरीब का मजाक उड़े। और ये बात का हक है, गरीब और अमीर सभी लोग। और ये बात सिर्फ हमसे ही पूछते हैं लोग। अगर बहुत सारे, अभी मैंने एक स्कूल भी काम किया था, तो एक आदमी बोला कि एक आदमी की कितना काम करेगा, वो डॉक्टरी करेगा कि मेडिकल खोलेगा कि स्कूल चलाएगा कि नेतागिरी करेगा कि जमीन का ब्रोकरी करेगा। तो मैं उनसे साफ कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, इसलिए ये बात हमसे बोलते हैं लोग। अगर दम है तो अनिल अंबानी से क्यों नहीं बोलते कि एक आदमी क्या है, जैसे हमारे MP औरंगाबाद के, उनसे कहे नहीं लोग जाके पूछते हैं। माननीय हमारे बड़े भाई सुशील भाई के आप MP रहिएगा, कि आप पेट्रोल बेचिएगा, कि आप बीज बेचिएगा, कि आप कोयला बेचिएगा, कि आप गाड़ी बेचिएगा, वगैरह वगैरह, कि आपका कोयले का बहुत सारा मसला है, उनसे नहीं पूछता। इससे ये पता चलता है कि हाँ, लोग गरीब का मजाक उड़ाते हैं, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बहरहाल ये तो सभी का अधिकार है, जो कोई चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी काम को वो कर सकते हैं अगर वो सक्षम है। बहरहाल तो अब एक सवाल आपसे और मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो जैसे चेयरमैन का जो चुनाव का जो माहौल है, अभी चेयरमैन का खास करके जो आया है कि इसमें जो सीटें सुरक्षित सीट हैं वो ही लड़ सकते हैं और ये इसमें जनरल कोई नहीं लड़ सकते, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सुरक्षित सीट तो ये संवैधानिक है और संविधान में ये अमेंडमेंट है और ये इसलिए बनाया गया था कि दबे कुचले लोग, जैसा कि मैंने गरीबी की बात बोली, तो उस समय राजा महाराजा ररवाड़ा थे, उनकी दबदबा थी, उनकी बोलबाला थी।
तो साइफन कमेटी बैठी थी संविधान के टाइम में, सुरक्षित के लिए जब बात हो रही थी, तो उस वक्त अपने समाज उनका जो था इस तरह का था कि उस साइफन कमेटी को साबित करके बताए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि हमारे समाज को सुरक्षित अगर नहीं दिया जाए तो आपस में लड़के मर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि घोड़े के स्तंभ में एक घोड़ा चना छिट दिया गया और छोड़ दिया गया, 4 दिन से भूखा घोड़ा आपस में लड़ गया, लेकिन वही चना को थैली में सुरक्षित करके बांध दिया गया तो खा लिया गया। तो इसलिए क्या गया कि अगर एमपी ही लोग रहेगा, बढ़ चढ़ के लोग, जितने लोग थे मनवादी व्यवस्था के लोग थे, बहुत सारे लोग जो लोग अपने आप को जिम्मेदार समझते थे, कहलाते थे, तो उन लोग कभी छोटे लोगों को जीने नहीं देते। तो इसलिए उसमें अमेंडमेंट बाबा साहब ने किया कि अगर हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो मेरा वहां पर साफ मैसेज कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो उन्हें तो लड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे वो एससी के हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, पैसा है, सब कुछ है। ये नगर परिषद का जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, जिनके पास अकल तो है, बुद्धि है, बेचारे पैसे से टूटे हुए हैं, कमजोर है, उनको लड़ने देना चाहिए। उनका ये हक मारी है। जैसे मान लीजिए हमारे औरंगाबाद में बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसा हो गया, चुनाव लड़ रहे हैं। अरे पैसा हो गया, बिजनेस देखो यार, ये सब चीज छोड़ दो उन लोगों के लिए जो गरीब है, जो दबे कुचले हुआ, उन लोगों को कब अधिकार मिलेगा, कब उठेगा? जो वंचित है, जो दबा कुचला हुआ है, उन लोगों को भी उठने का मौका दिया जाए। अच्छा, एक बात और है कि जिस तरह से कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ मत लगाइए, किसी भी काम में भीड़ ना लगाया जाए, कहीं पे भी स्कूल को बंद करवा दिया जाता है। जितने भी संस्थाएं, एजुकेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं, स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, मदरसा है, चाहे जो भी चल रहा हो, जो एजुकेशन से जो रिलेटेड है, जो चल रहे हैं, उन सबको बंद करवा दिया जाता है। और चुनाव चल रहा है, क्या इसमें भीड़ लगेगी या नहीं लगेगी? आखिर इस पे क्या आपकी सोच है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग का तो कुछ न कुछ गाइडलाइन आएगा ही, लेकिन जो मर्ज है, जैसे कोरोना में आपने देखा इतने लोग बीमारी से मरे, तो कहीं ना कहीं डिजीज तो है। अब उसका एक सोशल डिस्टेंस पालन करना, मास्क लगाना, ये सब तो रहेगा ही। रहा स्कूल की बात, तो देखिए स्कूल में चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सारे स्कूल अब ट्रस्टी बन करके काम नहीं करते हैं। मेरा मानना यह है, मेरा निजी राय, कि हर क्लास में बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंस होना नहीं है, तो ऐसे हालात में बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई हो। उससे बेहतर है कि घरे घर गार्जियन ट्यूशन करे जम करके। हमारे भी 2 बच्चे हैं, 2-3 ट्यूशन हम घर पर करवाते हैं, क्योंकि भाई पढ़ाना है तो करवाना है। स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाना तो है। तो ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई वो करें। और कहीं बीमारी लग गया तो अभी इसका कोई इलाज निकला नहीं है, रिसर्च चल रहा है। अब देखिए सरकार इस पर कितना एक्टिव होता है। तो चुनाव तो हर 5 साल पर चुके, अपने समय से आना ही है, क्योंकि समय ये भी कानून की बात है, संविधान की बात है कि आना है। अभी तो यूपी में विधानसभा का है, गोवा में है, पंजाब में है, तो सब अपने अपने समय पर चुनाव होगा ही, चाहे वो कोरोना हो या ना हो। चूंकि लोकतंत्र बहाल करने का ही एक त्यौहार चुनाव है, ये तो होना है, चूंकि देश उसी से संचालित होता है। हमारा नगर परिषद भी, जो चुनाव होगा तो हमारा नगर परिषद वहाँ से हैंडल होता है, संचालित होता है। तो चुनाव तो होगा ही, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और चुनाव आयोग का निश्चित कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन जरूर आएगा, जरूर आएगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपकी बात से ये क्या, अब जैसा कि आप खुद एक संस्थापक, चुनाव जैसे कि संस्थापक भी हैं आप और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो चुनाव आप अच्छा लड़ रहे हैं चुनाव, या फिर लड़ने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा बताएंगे आप? या फिर आगे आपने ये रखा है कि हम लड़ेंगे चुनाव? देखिए, अगर औरंगाबाद की जनता का ये डिमांड हुआ कि गुड्डू जी आप लड़िए, क्योंकि हम तो जनता नहीं, कौन सा चुनाव? नहीं, अभी तो सुरक्षित है, तो चेयरमैन का लड़ नहीं सकते, तो वाइस चेयरमैन का चुनाव के लिए हम सोच सकते हैं, या वार्ड का चुनाव तो हम सोचा भी नहीं है जी। लेकिन हम भाईचारा सेवा दल के जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं और संगठन और कार्यकर्ता जो लेकर के चलना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा खुला ऑफर है, वो आए हमसे भेंट करें और अपनी नीति, अपनी बात को रखें कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो समाज के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। यानी आप अपने संगठन की तरफ से, आप मतलब संगठन की तरफ से हम जो कैंडिडेट चुनेंगे वो संगठन की तरफ से हम लड़वाएंगे। निश्चित तौर पर, क्योंकि भाईचारा सेवा दल हमने लाया ही इसलिए है कि अपने समाज में राजनीति सोच हो, राजनीति चेतना हो,
कब जागेगा। इसलिए लड़ना चाहिए, बिल्कुल लोगों को लड़ना चाहिए, और हमारे संगठन के माध्यम से लड़ेगा तो और भी अच्छी बात है। और अगर लोग उम्मीदवार बन के भाईचारा सेवा दल का अगर उतरना चाहते हैं मैदान में तो उतरे। और जहां तक रही मेरी बात, तो अगर औरंगाबाद की जनता चाहे तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो नेता मैं गरीब का मजाक को बनने नहीं जाना। क्योंकि मुझे हमारे साथ ऐसा हुआ है कि एक बात हुआ है कि लगा है ऐसा जख्म दोस्तों न भूले खुदा की कसम दोस्तों, समझ गए। तो वही है कि मेरा दिल तो फूल के पत्ती से भी नाजुक था यारो, मगर दुनिया की हालात ने पत्थर बना दिया। लेकिन ये है कि जमीन को साथ लेके चलो, आसमान को साथ लेके चलो, सूरज को भी साथ लेके चलो, चांद को भी साथ लेके चलो। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। और 26 जनवरी का औरंगाबाद वासियों को बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरमानुल हक उर्फ गुड्डू। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए AT1 भारत।